नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद सामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। एहतजाज खत्म करके बातचीत के लिए आने किसानों के नुमाइंदों से मरकज की अपील। सूरत हाल को मामूल पर लाने मदद के लिए मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर का मशवरा। नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ज़राअत को तिजारत में तब्दील करने का इल्जाम। गैर ज़रई आराजियात व जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज। LRS पर बहुत जल्द फैसला लेने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का ऐलान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 3 रोजा दौरे पर दिल्ली रवाना। मुख्तलिफ मरकजी वज़रा से करेंगे तबादले ख्याल। और तमिल शायर सुब्रमण्य भारती को वजीर आजम का खिराज। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने भारती की खिदमात नाकाबिले फरामोश। और पेश खबरें तफसील से। आइए कोविड-19 से बचने के लिए खुद हिफाजती इक़दाम पर अमल करें। मास्क मुसलसल इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हमेशा हाथ धोते रहें। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वो नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज का रास्ता तर्क करते हुए बातचीत के लिए आएँ। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से की गई पेशकश पर किसानों की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। हुकूमत किसानों के साथ बातचीत करने तैयार है। एक और दौर की बातचीत के लिए उन्हें मदऊ किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो आम आदमी के मफादात को मलहूज रखते हुए एहतजाज को खत्म करें और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बातचीत के जरिए ही किसानों के मसले का हल निकल सकता है। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए मरकज की जानिब से मुतारिफ करदा नए ज़रई क़वानीन को चैलेंज किया है और इन क़वानीन को मनसूख कर देने की दरख्वास्त की है। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो बरसों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से ज़ेर-ए-इल्तवा प्रोजेक्ट्स की यकसुई के लिए चंद्रशेखर राव दिल्ली में मरकजी वज़रा के साथ मुलाकात करते हुए बातचीत करेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दिल्ली में मरकजी वज़ीर आबी वसाइल गजेंद्र सिंह शेखावत, मरकजी शहरी हवाबाजी और हाउसिंग हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात करेंगे। इन 2 वज़रा से मुलाकात का शेड्यूल का तयन हुआ है। इनके अलावा मजीद मरकजी वज़रा से भी चंद्रशेखर राव मुलाकात करेंगे। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर इतवार के रोज़ हैदराबाद वापस होंगे। चंद्रशेखर राव के हमराह बेशतर अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार भी दिल्ली रवाना हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज दोपहर गैर ज़रई आराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन का आगाज किया। हाईकोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत ने 14 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके पेश नज़र जुमा से रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि स्लॉट बुक करने वालों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तेलंगाना में गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन का पीर 14 दिसंबर से आगाज होगा, जिसके लिए आज से स्लॉट बुकिंग करवानी होगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को धरनी पोर्टल में इंदराजात के लिए इसरार के बगैर साबिक़ा तरीक़ाकार के मुताबिक गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन का आगाज करने की इजाज़त दी थी। ताहम इसके लिए 100% पेशगी स्लॉट बुकिंग करवाने की ज़रूरत होगी। दरकार फीस और ड्यूटी की मुकम्मल अदायगी के बाद रजिस्ट्रेशन के ख्वाहिशमंद स्लॉट बुक करवा सकते हैं। स्लॉट बुकिंग के बाद सब रजिस्ट्रार के दफातर में पीर 14 दिसंबर से अलॉट करदा स्लॉट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का आगाज हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने अपने अहकाम में कहा कि सिर्फ स्लॉट बुक करदा अफराद ही अपने मुताल्लिक़ा सब रजिस्ट्रार के दफातर को मुकर्रर तारीख और वक्त पर हाजिर हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्लॉट बुक किए बगैर सब रजिस्ट्रार दफातर में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ के नए ज़रई क़वानीन किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। दौरे वरंगल के मौके पर जंगांव में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अपने एहतजाज को ख़त्म करें और बातचीत के जरिए नए क़वानीन पर पाए जाने वाले शुबहात को दूर करें। किशन रेड्डी ने किसानों को मशवरा दिया कि वो सियासी जमातों के गुमराहकुन बातों में न आएँ। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए नए क़वानीन को मुतारिफ किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवाम तब्दीली चाहती है। बीजेपी के उम्मीदवार जहाँ भी मुकाबला
मुकाबला कर रहे हैं उन्हें कामयाबी मिल रही है। పని కట్టుకొని కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు రైతులలో ఒక దురభిప్రాయం। महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर व बीजेपी के सीनियर कायद CH विद्यासागर राव ने आज सिरसिल्ला टाउन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि GHMC के इंतखाबात में मुत्तहदा जिले करीमनगर के बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने पार्टी की कामयाबी के लिए काफ़ी मेहनत की थी। GHMC के नताइज ये वाज़ेह करते हैं कि मुल्क भर में बीजेपी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। नए ज़रई क़वानीन पर गाँव में मुबाहिस किए जाने पर ही इसके फ़वाइद से किसानों को वाक़फियत हो सकती है। ये क़वानीन ज़राअत के शोबे को मज़ीद मुस्तहकम करने में सूदमंद साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिल के मशहूर शायर सुब्रमण्य भारती की जयंती तकरीब में शिरकत की। शायर, मुसन्निफ और सहाफ़ी की हैसियत से सुब्रमण्य भारती ने जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सुब्रमण्य भारती हर दौर में अवाम के दिलों में बसे हुए हैं। सुब्रमण्य भारती की 108वीं जयंती के मौके पर चेन्नई के वनवेल कल्चरल सेंटर में मुनक़्क़द एक प्रोग्राम का वज़ीर-ए-आज़म ने वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह अंजाम दिया। एदिर्तु निंद्र पोदितुम, it means fear I have not, even if all the world oppose me. I see this spirit in young India today. Mahakavi Bhartiyar wrote that प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत कर्ज हासिल करते हुए नौजवान न सिर्फ खुद रोजगार हासिल कर रहे हैं बल्कि वो दूसरों को रोजगार भी देने के काबिल बन रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वरंगल जिले में PMEGP के तहत कई बेरोजगार नौजवानों को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है बल्कि वो मजीद 10 अफराद को रोजगार फराहम करने के काबिल बन रहे हैं। इस सिलसिले में वरंगल जिले में इस स्कीम पर मौसर अमलावरी हो रही है। वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले संपत LLB की तालीम हासिल करने के बाद LIC एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इस दौरान उनके जहन में कपड़ों की सनत शुरू करने का मंसूबा आया और उन्होंने PMEGP से कर्ज हासिल करते हुए वरंगल के मज़ाफ़ात में गारमेंट इंडस्ट्री कायम की। इब्तिदा में 20 अफराद इनके पास काम करते थे और अब 40 अफराद काम कर रहे हैं। ఇంత మంచి స్కీమ్ లోపల నన్ను సెలెక్ట్ చేసినందుకు నేను మా ఫ్యామిలీని నేను మంచిగా పోషించుకుంటూ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను। కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన ఇలాంటి యూనిట్ల ద్వారా యజమానులే కాకుండా మాలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఉపాధి దొరుకుతుంది। ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం దీంట్లో ఎవరైనా యువత చిన్నగా కుటీర పరిశ్రమ లాగా గ్రామీణ పరిశ్రమ ఏదైనా నెలకొల్పుకున్నట్లయితే దాన్ని బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకున్నట్లయితే మేము 35% 35% సబ్సిడీ బ్యాక్ అండ్ సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि वरंगल के अवाम के लिए मरकजी हुकूमत ने 150 करोड़ की लागत से कॉरपोरेट तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया है। उन्होंने दौरे वरंगल के मौके पर बदादरी काली मंदिर में दर्शन किए और काकतिया मेडिकल कॉलेज के हाथी में मरकज के फंड से तामीर करदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस मौके पर डॉक्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हॉस्पिटल में फराहम की जाने वाली सहूलियात से वाकिफियत हासिल की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए मरकजी हुकूमत ने 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिनमें से अब तक 6 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। मरकजी हुकूमत हॉस्पिटल के लिए 30 करोड़ रुपए जारी करने से इत्तफाक किया है, जिनमें से अब तक सिर्फ 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि बाकी फंड्स जल्द इजरा किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के साथ मिलकर सिद्दीपेट जिले के मारकोट में असरी टेक्नोलॉजी से लैस पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी मुल्क भर की रियासतों के लिए एक मॉडल बन गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पुलिस को हर तरह की सहूलियत फराहम की जा रही हैं और फ्रेंडली पुलिसिंग के जरिए आवाम को पुलिस से करीब किया गया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना पुलिसिंग कौमी सतह पर सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद समेत बहुत से पुलिस स्टेशनों को पुलिस की बेहतर खिदमत की वजह से ISO सर्टिफिकेशन मिला। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के फौरी बाद ही वज़ीर आज़म KCR ने पुलिस निज़ाम की तरक्की पर तवज्जो दी। शी टीम्स की तश्कील देते हुए ख़वातीन की हिफाजत की जा रही है। CCTV कैमरे, ऑनलाइन सिस्टम और तकनीकी खिदमत के साथ तेलंगाना पुलिस मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है।
वज़ीर स्पोर्ट्स और सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर जिले मुस्तक़र पर चिल्ड्रंस पार्क, योगा सेंटर और जिम का इफ्तिताह किया। बादशाह खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद महबूबनगर जिला तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। आइंदा 10 साल में हैदराबाद की तर्ज पर महबूबनगर में तरक्की देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पली के IT टावर के काम जारी हैं। बहुत जल्द वज़ीर IT तारक रामाराव इसका इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आलूदगी से निकलने वाले फासले की वजह से गुज़िश्ता 100 साल तक माहौलियात की तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियात को नुकसान पहुंचाने वाले नुकसानदा फजले को खारिज करने वाले ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी शामिल है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा 25% आलूदगी का फजला माहौलियात को ख़राब कर रहा है। यूरोप में 22%, चीन में 13%, हिंदुस्तान में सिर्फ 3% फजला माहौलियात को ख़राब कर रहा है। Mountain ecosystem plays important role in shaping the sustainable development strategy of India. It gives birth to मछलियों की अफजाइश से आमदनी हासिल करने की मरकज की स्कीम पर तेलंगाना के कई अजला में मौसर अमलावरी की जा रही है। हर जिले में इस स्कीम की निगरानी जिले कलेक्टर बहैसियत चेयरमैन करते हैं। जंगांव जिले के फिशरीज ऑफिसर श्रीपति ने दूरदर्शन को बताया कि जिले में मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई के लिए 8 तरीकों से इमदाद फराहम की जा रही है। मछलियों को फरोख्त करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में उन्हें रियायती शरह पर चार्जेस अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के नाम से मौसूम इस स्कीम में BC OC के लिए 40%, SC और ST के लिए 60% सब्सिडी फराहम की जा रही है। इस स्कीम के तहत वरंगल जिले में 13,400 मछेरों को फायदा पहुंचाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव के साथ वर्चुअल मीटिंग की। भारत और वस्त एशिया के मुल्क के दरमियान ये पहली बाहमी वर्चुअल मीटिंग है। दोनों ममालिक के रहनुमा कोविड आलमी वबा के बाद की दुनिया में भारत उज़्बेकिस्तान ताउन को मुस्तहकम करने समेत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों लीडरों के दरमियान आपसी मफाद के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गौर ख़ौस किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान दो मालामाल तहजीबें हैं और दोनों ही मुल्कों के दरमियान कदीम ज़माने से ही लगातार राब्ता रहा है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के चैलेंजेस और मौक़े के एतबार से दोनों मुल्कों के दरमियान मुफ़ाहमत और नज़रिए में काफ़ी यकसानियत है। मोदी ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान को इंतहा पसंदी, बुनियाद परस्ती और अलहदगी पसंदी के बारे में एकसां तशवीश है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। और नाज़रीन, खबरनामे कहीं पर इख्तिताम होता है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। एहतजाज खत्म करके बातचीत के लिए आने किसानों के नुमाइंदों से मरकज की अपील। सूरत हाल को मामूल पर लाने मदद के लिए मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर का मशवरा। नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ज़राअत को तिजारत में तब्दील करने का इल्ज़ाम। गैर ज़रई आराज़ियात व जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़। LRS पर बहुत जल्द फैसला लेने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का ऐलान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 3 रोज़ा दौरे पर दिल्ली रवाना। मुख्तलिफ मरकजी वज़रा से करेंगे तबादले ख्याल। और तमिल शायर सुब्रमण्य भारती को वज़ीर-ए-आज़म का खिराज। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने भारती की खिदमात नाक़ाबिल फरामोश।